बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 9 से 10 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी मैंने कटाई कर ली है। ये पजामे के लिए फैब्रिक है इस तरह का। इसकी लंबाई लेते हुए मैंने इसकी कटाई कर ली है। 31 इंच इसकी लंबाई रखी है। पजामे की कटाई आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 18 इंच है, चौड़ाई इसकी कम है। इसका नीचे से कपड़ा कटाई करते हुए इसके ऊपर डाल लूँगी और इसकी चौड़ाई बढ़ा लूँगी। एक ये पीस लिया इस तरह का, इससे बाजू तैयार करूँगी। ये फ़्रॉक के लिए मैंने 4 पीस रख लिए हैं। इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करते हुए इस कपड़े को मैंने रख लिया। अब बैक साइड को इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फ्रंट साइड पे मैंने दरमियान में जोंट्स डालनी है। इस तरह से 2.5 इंच आगे से कपड़ा छोड़ते हुए जो पीस मैंने आगे डालना है 8 इंच तक इस कपड़े को इस तरह से रखते हुए कटाई कर लूँगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने लेनी है 8.5 इंच। अब इस कपड़े को कटाई करूँगी। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से, ये नीचे वाला कपड़ा जो है डबल है, इस तरह से यहाँ पे फ्रंट साइड पे इसकी चोंच डालूँगी। अब मैं ये वाला पीस जो है बैक साइड पे रखूँगी। इस तरह से आगे से 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे साढ़े 5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है, आधा इंच ऊपर से अजाफी छोड़ते हुए अब इसकी गुलाई कर लूँगी। चेस्ट की चौड़ाई जो है 8 इंच है, कमर की चौड़ाई 7 इंच। अब यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अब 31 इंच इसकी लंबाई मैंने ली है। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। अब जो मैंने फ्रंट साइड पे पीस डालना है उसकी चौड़ाई लेते हुए इसकी कटाई कर दूँगी। 7 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी क्योंकि मैंने जो सिलाई में जाएगा वो वाला कपड़ा भी साथ ही ले लिया है, तकरीबन 1.5 इंच। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूँगी। इस तरह से यहाँ पे रखूँगी। ये वाला पीस जो है इसकी यहाँ पे चोंच डालूँगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। इसकी कटाई मैंने कर ली है। ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे गले की चौड़ाई का मैंने नाप लिया है 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए 1 इंच गहराई ली है। गले की लंबाई जो मैंने ली है 1 इंच ली है। अब यहाँ पे कट लगा लूँगी। अब यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए डोरी डाल लूँगी। ये 2 निशान मैंने लगा दिए हैं। अब फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूँगी। गले की चौड़ाई मैंने लिया 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, लंबाई 3 इंच। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसकी कटाई कर लूँगी। इस तरह से
अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच की ये पट्टी कटाई की थी लंबाई में, इस तरह से यहाँ पे डाल लूँगी और इसे इस तरह से सीधा करते हुए ये नीचे चोंच डालते हुए इस तरह से अटैच कर दूँगी। इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी और लंबाई भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि दरमियान से कटाई करने के बाद 1 इंच कपड़ा जो है कम हो जाता है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर लेस भी अटैच कर दी है दोनों साइड पे और इसे इस तरह से सीधा कर लिया। अब ये वाला पीस जो है इसके नीचे इस तरह से रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी दोनों साइड पे। यहाँ पे डोरी रख लूँगी और साथ ही इसके साथ डोरी भी जोड़ दूँगी। यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, इसी तरह से दूसरी साइड को भी जोड़ लूँगी डोरी रखते हुए। यहाँ पे अब बैक साइड पे जो निशान लगाए थे उनके ऊपर भी यहाँ पे डोरी रखूँगी और कॉमन पिन लगा दूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी रखूँगी और इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी। और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब मैं बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू की चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच, लंबाई इसकी मैंने ली है 14 इंच। ऊपर मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पे नीचे 5 इंच पे इस तरह से गुलाई इसकी की है। अब मैं तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर दूँगी। इस कपड़े की फ्रिल लगाऊंगी, इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूँगी। इस कपड़े की लंबाई जो है 5 इंच है, चौड़ाई 13 इंच। अब इसे इस तरह से दरमियान से कटाई कर दूँगी। इस तरह से डबल रखते हुए यहाँ पे चोंच डाल लूँगी। टोटल इसकी लंबाई बनी है 16.5 इंच। अब इस कपड़े से पजामा कटाई कर लूँगी। इसे 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसकी चौड़ाई बनी है 8.5 इंच, लंबाई इसकी 31 इंच है। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी आंचे का। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 13 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी इस तरह से गुलाई कर दूंगी। तीन इंच कपड़ा जो है यहाँ पे डालूंगी। इसकी चौड़ाई बन गई है 11 इंच। ऊपर से ये वाला कपड़ा नीचे वाला जो है ऊपर वाली साइड पे डाल लूँगी इस तरह से रखते हुए। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी। अब ये वाले पीस जो हैं इस तरह से इसके साथ अटैच कर दूँगी।
और इसे इस तरह से सीधा करते हुए ये वाली सिलाई भी लगा दूँगी। और ये वाला पीस जो है ये बंद है, इसे इस तरह से यहाँ पे जोड़ दूँगी। अब इस कपड़े से मैं गला तैयार कर लूँगी। 9 इंच इसकी चौड़ाई ली है, 9 इंच ही लंबाई, चकोर पीस लिया है। ये डबल फोल्ड है। अब इसे 4 तह में इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर गले को रखूँगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली थी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी गोलाई में। इस तरह से इसकी यहाँ से गुलाई कर दूँगी फ्रंट साइड की। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए कटाई मैंने इसकी कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से दूसरे पीस के ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इसकी इस साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं फ्रंट साइड के ऊपर कट लगा लूँगी बिल्कुल दरमियान में और इसे बैक साइड पे इस तरह से रखते हुए अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ दूँगी। इस तरह से ये गला बन भी बहुत ही आसानी से जाता है और पहना हुआ बच्चों को बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने सिलाई लगा दी है और इसे फ्रंट साइड को मोड़ते हुए नीचे वाली साइड पे सिलाई लगा दी थी। इसे इस तरह से सेट करते हुए अब यहाँ पे बाजू अटैच कर दूँगी। बाजू की फ्रिल मैंने फ्रंट साइड पे जोड़ ली है। दोनों साइड पे बाजू अटैच कर दूँगी और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से रखते हुए और नीचे से इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस लैस से मैं फ्लावर तैयार करूँगी। 3 इंच इसकी लंबाई ली है। इस तरह का लैस का ये पीस है, बहुत ही प्यारे ये फ्लावर बन जाएंगे। डबल धागा मैंने डाल लिया है। अब इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाते हुए निडल को इसमें से गुजार लूँगी। ये मैंने दूसरी साइड से धागे को बांध दिया था। इस तरह से फ्लावर तैयार कर लिया। अब यहाँ पे दरमियान में मोती लगा दूँगी। अब मैं फ्रॉक के ऊपर इसे अटैच कर दूँगी इस तरह से रखते हुए। 2 फ्लावर मैंने पहले से लगा लिए थे। इस तरह से जो लेस बच जाती है उससे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। नीचे फ्लावर लगा के माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन गई है। ये फ्लावर लगे हुए बहुत ही प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे मैंने जो डोरी डाली थी उससे इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं जितनी चाहें। और ये डोरी लगी हुई साइड पे बहुत ही प्यारी लगती है। ये मैंने दोनों साइड पे अटैच कर दी थी। इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। ये इसकी बैक साइड है।
ये मैंने बैक साइड पे भी डोरी अटैच कर दी है, इस तरह से रखते हुए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन गई है। पजामा भी मैंने तैयार कर लिया, खुले घेर वाला पजामा बन गया, थोड़े से कपड़े से ही इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।